नमस्कार दोस्तों, रीट मैथ्स की अपनी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी थी। 2 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है। हम देखिए कुछ सामान्य सूत्रों के बारे में हम बात कर रहे थे जो आपके एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। पिछली दोनों क्लास के अंदर जितने भी आपके फॉर्मूलेज हमने बताए हैं, एक एक फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, टिप्स पर याद होना चाहिए। साथ में नोट्स बनाते जाएँ। नोट्स बनाएंगे तो अंत में ये चीज़ें आपके लिए काम में आने वाली हैं। और चलिए शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मूले एक दो और हैं, फिर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इन क्वेश्चंस की। 2-3 क्लास आपको खूब सारी प्रैक्टिस हम करवाने वाले हैं। PYQ के माध्यम से भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम जो आपके और परीक्षाओं में आए हैं इससे संबंधित वो भी क्वेश्चन करने वाले हैं। हम पहला ही टॉपिक ये जो घातांक करनी है ये करेंगे। इसके बाद में अपनी एक अलग यूनिट स्टार्ट हम करने वाले हैं। कौन सी? जो रेखा तथा कोण वाली है, क्षेत्रफलों वाली है, किस प्रकार आप ज्यामिति, त्रिभुजों की से संबंधित चीज़ें, चतुर्भुज से संबंधित चीज़ें, वर्त से संबंधित चीज़ें, 3D से संबंधित चीज़ें, उनके क्षेत्रफल से संबंधित, आयतन से संबंधित वो यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आपको एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो पहला चैप्टर हम अच्छे से करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं, हमारे जो टीचर स्पेशल चैनल है जो आपके लिए स्पेशल रीट के लिए बैच अपना स्टार्ट कर रहा है, जिसमें मैथ्स की क्लासेस आपके लिए चल रही हैं और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आएंगी। तो टीचर स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को साझा ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, हमने एक बात की थी कि अगर इस प्रकार आपको मिले a प्लस ऐसे रूट के अंदर चीज़ें चलती जाएँ और कहाँ तक, अनंत तक जाएँ, तो आपको क्या करना है, इसको x मान लेना है कंप्लीट को। अब देखो, मैंने कहा भी इसको x मान लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो अनंत तक चीज़ें चल रही हैं ऐसी सेम, तो एक को छोड़कर देखो एक छोड़ेंगे तो भी बाकी क्या ही होगा, x ही होगा। तो हमने इसको ऐसे मान लिया था कि √a + x बराबर x। ठीक है, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया तो ये आपके पास आ गया। यहाँ देखो जो इक्वेशन बन गया आपके पास में इस प्रकार। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अगर टुकड़े हो रहे हों तो टुकड़ा विधि से, अगर टुकड़े नहीं होंगे तो कौन सा मेथड जो अपना फेमस है, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो इसके प्रैक्टिस भी हमने कर लिए थे कि a = 2 है तो आपने किस प्रकार सोल्व किया। अगर टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो भी आप सोल्व कर सकते हैं। खूब सारे क्वेश्चन और हम करने वाले हैं आगे। अब देखो यहाँ तो आ रहा है प्लस, लेकिन अगर अब यहाँ चिन्ह आ जाए माइनस का तो क्या करोगे? अगर ऐसा मिल जाए, कैसे? सेम a, फिर उसके बाद में माइनस का a, फिर उसके अंदर फिर माइनस का, इस प्रकार ये आगे बढ़ता जाए। उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ भी माइनस से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर सेम वही जो आपने प्लस वाले के लिए किया था, प्लस वाले को x माना, यहाँ भी आपको क्या करना है, x ही मानना है। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ भी x ही मानना है। तो x मानेंगे तो देखो ये जो फॉर्म है ये पूरी कंप्लीट क्या हो गई, a - का x और इक्वल है x, दोनों पक्षों का स्क्वायर, a - x और x स्क्वायर। देखो अब क्या आ गई सिचुएशन है, x² + x - a = 0। ये वही सेम इक्वेशन बन गई ना। फ़र्क क्या है, यहाँ पहले दोनों x और a दोनों माइनस के थे, लेकिन इस बार क्या आया है, x प्लस का आया है। सेम वही, अगर टुकड़े हो रहे हैं तो टुकड़ा विधि काम में लेंगे। अगर टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो कौन सा, वही श्रीधराचार्य जो सूत्र है उसको या उसकी सहायता हम लेने वाले हैं। सेम वही अगर हम रखें कि a = 2 हम रखते हैं, तो देखो इक्वेशन यही बनी। a = 2 रखने के बाद देखिएगा कि x² प्लस का x - 2 = 0। अब बताएं, यानी आना चाहिए -2x, गुणा कराएं तब और जोड़ें तब उसका 1 आना चाहिए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, तो सेम वही देखो, गुणा कराएं तो माइनस और जोड़ें तो प्लस का x। तो देखो ऐसी सिचुएशन में लिख सकता हूँ ना कि 2x माइनस का x -2 = 0। टुकड़े ऐसे किए जा सकते हैं। देखो x को ऐसे विभाजित करना है, अगर दोनों को जोड़ें तो क्या बढ़ना चाहिए, x बढ़ना चाहिए प्लस का,
और गुणा कराएं तो कितना बढ़ना चाहिए, -2 बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर, तो वेरी सिंपल, देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 आ गया, और यहाँ से मैं -1 कॉमन लूँ तो भी ये क्या आ गया, x प्लस है 2 = 0 आ गया भाई। सॉरी, x माइनस का 1 आ गया और x प्लस का 2 बराबर है 0, तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, और एक आ गया -2, तो ये -2 तो पॉसिबल है नहीं है। क्यों नहीं है भी पॉसिबल है, देखो अनरूट के अंदर चल रहे हैं, तो अनरूट के अंदर वैल्यू कभी अनरूट हल करने के बाद माइनस में वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, तो माइनस में प्राप्त नहीं होगी तो क्या वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट है वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिर है x बराबर है 1 है, वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी नोट्स बनाना चाहें वो साथ में ये फॉर्मूला भी ऐड कर लो भाई। अगर इस प्रकार आए तो क्या करना है, शॉर्ट में चीज़ें लिखनी है, लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में लिखें ताकि आपको चीज़ें बाद में पढ़ें तो समझ में आए। तो जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो बना रहे हैं नोट्स बनाओ भाई। एक बार क्लासेस की टाइमिंग हम थोड़ी कम ही रखते हैं, क्योंकि अपनी नई क्लासेस प्रारंभ है, विद्यार्थियों को ऐड करें एक बार आप थोड़ा। जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं क्लासेस को शेयर ज़रूर किया करें भाई, जो इतना हम प्रयास कर रहे हैं आप सभी के लिए। इसमें हम कंप्लीट रीट का बैच करवाने वाले हैं, जिसके अंदर रीट मैथ्स होगी, साइंस होगी, हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो फटाफट नोट्स बनाओ और साथ साथ में शेयर कर दिया करो अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, हर जगह वीडियो को पहुंचा दो भाई। ठीक है, लिख लिया, फिर आगे थोड़ा ये ऐड कर लीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन कोई अलग से देर का आएगा इसमें। ठीक है, अब चलिए, यहाँ तो दिया था देखो, अब हमने अब तक जो चीज़ें पढ़ी हैं, देखो हमने अंडररूट के अंदर एक ही चिन्ह के लिए पढ़ लिया, हमने प्लस के लिए पढ़ लिया, भी प्लस प्लस चले तो उसके लिए भी x मान लो, हमने माइनस के लिए पढ़ लिया तो भी क्या मान लो, x मान लो। अब क्या आएगा, अब प्लस माइनस है दोनों आएंगे भाई, क्या आएंगे, प्लस माइनस है दोनों आ जाएं, तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, जैसे ऊपर लिख सकते हैं प्लस माइनस दोनों आए, प्लस व माइनस दोनों एक साथ आए। वेरी सिंपल, देखो ऐसे हम बात करें, देखो जो भी पहले चीज़ आएगी फॉर्मूला बनेगा। पहले देखिए a प्लस आ गया, ठीक है, उसके बाद में a माइनस आ गया, ऐसे प्लस माइनस इस प्रकार से क्रम में चले, फिर a प्लस आ गया। अब देखो पहले क्या आया है, इस प्रकार चल रहा है ये आगे, देखो पहले प्लस चिन्ह आया है, फिर उसके बाद माइनस प्लस, इस रूप में चले। तो इनका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है अच्छे से। अब इसमें डायरेक्ट यहाँ भी आपने x माना तो यहाँ x मानने से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि देखो चीज़ें तो ऐसे मान सकते हैं चल रही है, लेकिन प्लस माइनस की फॉर्म में चल रही हैं, सेम नहीं चल रही। तो जब आप एक मान रहे हैं तो आगे माइनस वाला आएगा, फिर प्लस वाला आएगा, तो ऐसे चल रही है, तो यहाँ x मानने का कोई भी बेनिफिट नहीं निकलने वाला। तो फिर क्या करें सर हम, तो आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना है। कैसे, देखो ये फॉर्मूला होगा 4a माइनस का 3 प्लस माइनस का 1। अब देखो ये फॉर्मूला और अपॉन में क्या है इसके 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है, पूरे कहिए। तो अंडरूट 4a माइनस 3 प्लस माइनस का 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला याद रखना है, रख लेंगे इतना फॉर्मूला। अब देखो प्लस माइनस, अगर चिन्ह प्लस है तो यहाँ एक प्लस का ले लेंगे प्रारंभ में,
अगर प्रारंभिक चिन्ह माइनस का है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, देखो ये तो हो गया, अगर पूरा फॉर्मूला है, प्लस होगा तो प्लस वाला ले लेंगे, माइनस होगा तो फिर माइनस वाला 4a माइनस का 3, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। बोलो ये फॉर्मूला होगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, देखो इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, बताओ भी आप ऐसे पूछ ले 6 प्लस का, 6 माइनस का, 6 प्लस का, और ये इस प्रकार आगे आपका बढ़ रहा है, तो यानी a बराबर कितना है यहाँ 6, और ये चिन्ह क्या है बताओ प्लस का। तो फॉर्मूला क्या था मैंने बताया, देखो याद रखना है फॉर्मूला क्या है, 4a माइनस का 3 प्लस माइनस, यहाँ प्लस ही आएगा, अपॉन में 2। बोलो तो 4a 6 चौके 24 माइनस का 3 प्लस का 1। अब यहाँ देखो कितना बचेगा, अंडरूट 21 अपॉन में 2 है ही, तो ये आ गया अंडरूट 21 प्लस का 1 अपॉन में। नोट कर लो इसको फटाफट, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये पूरा फॉर्मूला नोट करना है, पहले लिखो इस प्रकार आए तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने। बोलो लिख लिया क्या, लिख लिया ना। अब देखो ये तो था प्लस के लिए, प्लस माइनस के लिए आ गया। अब देखो यहाँ माइनस वाला भी सोल्व कर लो, माइनस वाला सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ ये तो प्लस वाला हो गया, अगर यहाँ चिन्ह ऐसे होता, 1 मिनट स्पीडली मैं लिख देता हूँ। ये साथ में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, इसलिए मैं थोड़ा टाइम आपको देता हूँ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप साथ साथ में बना लिया करो नोट्स, ठीक है, उसके बाद दोबारा क्लास देखनी ना पड़े आपको, इसलिए कोशिश रहती है अपनी कि आप साथ साथ में ही 1 मिनट का आपको टाइम मिल जाए, साथ में आप नोट्स बना लिया करें। ये चीज़ें साथ साथ में चलनी चाहिए, फिर बाद में चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसी, ठीक है। तो साथ साथ में नोट्स बनाएंगे तो बाद में आपके लिए बहुत उपयोगी चीज़ें होंगी, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो बाद में पढ़ोगे कहाँ से, बाद में रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो नोट्सों में टाइम खपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ क्या है, माइनस का से स्टार्ट हो गया, तो वही सेम क्या फॉर्मूला याद रखो भाई, 4a माइनस का 3 माइनस का 1 अपॉन में 2। फॉर्मूले याद करवाना हमारी जिम्मेवारी है, मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि ये फॉर्मूले तो आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो खूब सारी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो देखो 6 चौके 24 माइनस का 3 माइनस का 1 ऐसे है ये, अपॉन में 2, सेम वही अंडरूट 21 माइनस का 1 अपॉन में 2, ये क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब करते हैं अपनी प्रैक्टिस। अब लगभग फॉर्मूले हमने कर लिए हैं, कुछ चीज़ें और बची हैं आपकी। कौन सी बची हैं, जो ये बताएंगी भी कौन सा बड़ा है, अधिकतम मान कौन सा है, आरोही अवरोही क्रम में जताना आता है भी, अंडरूट के अंदर चीज़ें मिली हुई हैं तो आप कैसे सोल्व करेंगे, कैसे आप जो पावर है उनका एलसीएम लेते हैं, कैसे आप चीज़ों को सरल रूप करके फिर बताएंगे, क्योंकि अब देखो सीधा तो बड़ा पूछेगा नहीं, 25 30 35 में बड़ा तो ऐसा तो कुछ देगा नहीं, वो देगा आपको पावरों के फॉर्म में, किसी में 1/3 पावर दे दी, किसी में अंडरूट दे दिया, अंडरूट आपसे पूछ ले अंडरूट 37 अंडरूट 11 अंडरूट इस प्रकार, प्लस के फॉर्म में दे दे अंडरूट 11 प्लस अंडरूट 3, और फिर इस प्रकार अंडरूट 10 प्लस अंडरूट 1, इनमें से बड़ा कौन सा है। तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं, वो भी हम करेंगे। चलिएगा अब करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का प्रैक्टिस की फॉर्म में सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिलेगा
√8 का घनमूल, सबसे आसान क्वेश्चन हम शुरुआत कर रहे हैं, क्या होगा बता दो भाई, सिंपल सा है। √8 का घनमूल है, क्या होगा बता दो। तो बता देंगे कैसे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। घनमूल का मतलब 1/3 करनी होगी इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, ये √8 तो ये हो गया, इसके ऊपर फिर एक और लगेगा और यहाँ 3, ये ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है। ये क्या हो गया, दो √8 नहीं है, एक है करनी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि करनी क्या होता है। करनी हमेशा 1/3 की फॉर्म में लिखी जाएगी और पावर हमेशा ऊपर लिखी जाती है। देखो एक सिस्टम बताता हूं मैं, अगर देखो इस प्रकार आपको मिले, ये दे दे p⁴ और इसके ऊपर करनी दे दे b, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, p पावर हमेशा ऊपर रहेगी और करनी हमेशा 1/, की फॉर्म में आती है, तो ये इसका रिजल्ट होता है। समझे बात को, तो पावर हमेशा ऊपर रहेगी और जो करनी है वो नीचे रहती है, ठीक है, इसे करनी बोलते हैं। ऐसे स्मॉल b इस प्रकार लिखा हुआ है आए, ठीक है। अब देखो यहाँ इस प्रकार, अगर ये 3 सीधा, मैंने ये पहले भी क्लास के अंदर बता दिया, बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। तो देखो 8 की पावर, इसको √, है तो इसको 1/2 हम लिख सकते हैं, बोलो, और इसके ऊपर फिर करनी है तो ये 1/3, ऐसी फॉर्म में नहीं है क्या ये। अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर है 3, इसके ऊपर क्या है 1/2 और इसके ऊपर क्या है 1/3। अब देखो ऐसे ब्रैकेट्स की फॉर्म में अगर ऊपर चले हैं तो वो चीज़ें सारी गुणा में आती हैं। पावर होती तो पावर को ऊपर से हल किया जाता है। अगर इस प्रकार दे दे, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। ऐसे दे दे 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, ऐसे दे दे क्वेश्चन। तो अब इनको आप गुणा नहीं कराएंगे, कोई ब्रैकेट नहीं दे रखा। अब ऐसा नहीं है भी आप डायरेक्ट इनको गुणा कराएंगे, क्या करेंगे, पहले पावर को हल किया जाता है। तो 2 की पावर है 4, यहाँ पहले ऊपर से हल करेंगे, 2 की पावर 4 तो इसके ऊपर आ गई 4। अब 2 की पावर फिर 4, कितनी होगी 16, 2 की पावर 16 इसका आंसर आएगा। तो ध्यान रखना है, ये 2 चीज़ें मैं नोट लगा कर लिख लो आप। सबसे पहले तो जो पावर होगी वो हमेशा ऊपर रहेगी, करनी 1/, की फॉर्म में आएगी, जो मैंने अभी आपको बताया, और ये इस फॉर्म में चलेगा। अगर पावर इस प्रकार चल रही है, ब्रैकेट नहीं है, देखो एक ऐसे मिलेगा एक ऐसे मिलेगा, इस प्रकार मिले तो आप इनको गुणा कराएंगे, लेकिन इस प्रकार मिले तो गुणा नहीं कराएंगे। इसका मतलब पावर की पावर है तो सबसे पहले ऊपर वाला हल किया जाएगा। ध्यान से सुने कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। तो सबसे पहले ऊपर 2 की पावर 2 4 हो गया, फिर 2 की पावर 4 16 हो गया, फिर 2 की पावर 16 अंत में आंसर बनेगा। ऐसे हल किए जाते हैं ये चीज़ें, और यहीं पर ही हमें मिस्टेक करते हैं। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, हार्ड नहीं आते क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है भाई अच्छे से, बस और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 2 की पावर, ये सारे क्या होंगे गुणा में, तो 2 की पावर 3 1/2 इंटू में 1/3, 3 से 3 है कैंसिल, 2 की पावर 1/2 मतलब है √2 है 2। देखो जो मैथ के हैं वो समझ जाएंगे, √2 को कैसे लिखा जाता है, 2 की पावर 1/2, यानी आधी पावर होती है ये √, समझ गए अच्छे से, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है 512, और इसकी पावर मैं दे देता हूँ 4/3 या 2/3 ले लो। अब कर दो हल। तो सबसे पहले ऐसे पावर वाले क्वेश्चन सोल्व करने हो तो सबसे पहला तरीका क्या है, जो आपको अंदर दे रखा है उसे देखो कि क्या ये किस, देखो 2/3 है तो क्या ये किसकी ये क्यूब बन रहा है, किसकी स्क्वायर बन रहा है, ऐसे कुछ चीज़ें सोल्व की जाती हैं। देखो अब 1/3 है तो यानी अगर ये क्यूब बन जाए, किसी की क्यूब बन जाए यानी पावर 3 बन जाए, तो 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर बचेगा और स्क्वायर आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यानी जितना 1/, की फॉर्म में चीज़ें होती हैं उतना ही नुकसानदायक होता है, उसे हमें हमेशा पावर ऊपर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। समझ रहे ना बात को, तो हमेशा ऊपर की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 512 किसका हो सकता है, देखो 8 का होगा, ये 64 और इंटू 8 करेंगे तो 512, तो यानी 8 की पावर कितना हो गया, ये फिर है
3 हो गया। अब बहुत आसान हो जाएगा ये, देखो ये 1/3, इससे ये पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, बचेगा क्या 8 की स्क्वायर, और इसका मतलब है 64। ये क्या आ गया आंसर। एक क्वेश्चन आप करके बताओ बताओ बताओ। 343 मैंने दे दिया, और सेम अगर ये दे दूं मैं 4 की पावर 4/3। अब बता दो आप बताओ, हल करो इसको कैसे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 343 देखो 3 है, तो इस फॉर्म में हमें काटना है इसको, वो देगा। रेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि वो हल हो, अगर हल ही नहीं होंगे तो कैसे दिए जाएंगे। तो 1/3 है तो वो क्वेश्चन हल होंगे। मैंने अभी क्या बताया, क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान, लेकिन आपको गलतियां नहीं करनी है। जो मैंने सारे रूल समझाए हैं वो रूल एक एक आप याद रखो, लिखो उनको, नोटबुक के अंदर लिखो, लिख लिख कर याद करो। वो रूल याद हो गए तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। देखो ये किसका 7 की पावर है 3 का होगा, सही बात है ना। 7 की पावर 3, 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 7 की पावर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए अच्छे से, बोलो समझ रहे ना। तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ, ये सोल्व करना है, HW की फॉर्म में क्वेश्चन है ये। बाकी मैं कल करवाऊँगा आपको। क्या है 2 की पावर 1/4 और माइनस का 1/2, और प्लस में आपको दे रखा है 27। ये HW की रूप में आपका होमवर्क है भाई, इसे आपको हल करना है। बता दो क्या इसका आंसर है आएगा, बता दो। कमेंट बॉक्स के अंदर भी जवाब लिख सकते हैं, और बाकी कल हम क्लास के अंदर इसे अच्छे से कर लेंगे भाई। ठीक है, चलिए कल खूब सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, और इन क्लासेस को शेयर ज़रूर करो भाई। अब क्लासेस आगे से आगे लेंथी क्लासेस होती चली जाएंगी, क्योंकि अभी टॉपिक अपने शुरुआती हैं। तो हम आराम से, एक बार ना कोई अनाउंसमेंट हुई तो आराम से हम डेली आधे घंटा 20-20, 25-25 मिनट इस प्रकार हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।